Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to explain participles in English grammar. बहुत important, very important topic है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑब्वियसली आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों से जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. तो पार्टिसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, ताकि आप करेक्ट इंग्लिश बोल सके. ठीक है, तो चले शुरू करते हैं. पहले देख लेते हैं जी पार्टिसिपल्स इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब पार्टिसिपल्स कितने होते हैं. पार्टिसिपल्स जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल्स होता है. ज्यादातर जो है ना ये दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स. मोस्टली बुक्स के अंदर यही दो टाइप्स जो है पार्टिसिपल्स की लिखी होती है, लेकिन कुछ टीचर्स जो है वो इसमें एक और ऐड करते हैं, वो करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. पहले आपको प्रेजेंट पास्ट को डिटेल में, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल भी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्टली दो ही टाइप्स जो है वो इसकी बुक्स में जो मिलती हैं वो आपको यही मिलती हैं, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल भी कुछ टीचर्स जो है वो इसके बारे में रेकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि होता है, तो उसको भी देख लेंगे. ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं. Participles are a type of verb form in English that can function as adjectives. देखें, पार्टिसिपल्स हम उन वर्ड्स को किसी भी सेंटेंस के अंदर उन वर्ड्स को कहेंगे कि जो होते तो वर्ब हैं लेकिन वो फंक्शन एडजेक्टिव की तरह कर रहे होते हैं. ठीक है, मतलब वो वर्ब होते हैं, जो वर्ब हम सबको मालूम है वर्ब्स होते हैं, लेकिन वो फंक्शन, उनका जो फंक्शन होता है उस किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर वो एज एन एडजेक्टिव होता है, तो इस वजह से हम उनको पार्टिसिपल बोलते हैं. अब एडजेक्टिव को समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स आप में से मोस्टली लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे कि ये एग्जांपल में देख ले, टॉल गर्ल. ठीक है, गर्ल जो है ये नाउन है, लड़की. अब उसके बारे में एक एडिशनल जो ना वो इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की जा रही है कि वो लड़की जो है वो टॉल है, मतलब वो लंबी है. शॉर्ट गर्ल, अगर अगर कोई लड़की जो है वो कद में छोटी है तो आप कहेंगे शॉर्ट गर्ल, या कोई लड़की मोटी है तो आप कहेंगे फैट गर्ल. ठीक है, कोई लड़की जो है वो सांवली है तो आप कहेंगे वीटिश गर्ल. ठीक है, तो जो भी मतलब किसी लड़की के बारे में, किसी नाउन के बारे में स्पेसिफिकली अगर वो वर्ड्स जो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. तो इस वक्त मैंने जो टॉल बोला, शॉर्ट बोला, फैट बोला, स्लिम जैसे पतली कोई लड़की हो स्लिम गर्ल, या जैसे ब्रिटिश लड़की हो, या मतलब इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन, ये जो सारे वर्ड्स हैं जो किसी एक नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं. इसी तरह से जैसे कोल्ड वाटर, पानी है, पानी भी नाउन है. अब उसके बारे में ये कोल्ड मतलब पानी कैसा है, पानी ठंडा है, पानी गर्म है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर. ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो कोल्ड और हॉट है ये एडजेक्टिव्स हो गए. ठीक है, इसी तरह से प्लेजेंट वेदर, वेदर कैसा है, वेदर नाउन है ना. अब इस वेदर के बारे में जो वर्ड्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो फिर एडजेक्टिव्स हो जाए. जैसे प्लेजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया क्योंकि प्लेजेंट मतलब खुशगवार मौसम. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स तो समझ में आ गए कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में किसी सेंटेंस के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं. लेकिन हमने पार्टिसिपल्स के बारे में ऊपर पढ़ा है कि पार्टिसिपल्स वो वर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स की तरह जो ना फंक्शन कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर टोल हो गया, कोल्ड हो गया, प्लेजेंट हो गया, तो ये वर्ड्स हैं. ठीक है, ये वर्ब्स नहीं है. लेकिन अगर यही काम कोई वर्ब करने लग जाए, ठीक है, जैसे वीप है, वीप वर्ब है, रोना. ठीक है, वीप जो होता है, अगर कहा जाए वीपिंग गर्ल, रोती हुई लड़की, तो अब यहाँ पर जो वीपिंग है, चूंकि वीप एक वर्ब है, लेकिन जब हम वीपिंग गर्ल कहेंगे तो यहाँ पर जो रोती हुई लड़की है ना, ये अब लड़की के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अब ये कोई एडजेक्टिव नहीं प्रोवाइड कर, ये एक वर्ब प्रोवाइड कर रहा है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो वर्ब अब एडजेक्टिव हो गया है. ठीक है, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. अब चूंकि वर्ब एडजेक्टिव की तरह वीपिंग गर्ल जो है ये एडजेक्टिव की तरह जो है वो बिहेव करने लग गया, फंक्शन करने लग
लग गया है तो इसको हम फिर पार्टिसिपल कहेंगे। मैं आगे आपको समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया डिटेल में समझा। जैसे कि अभी 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल्स की होती हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब हम वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर दें, और जब वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो वो कोई ना कोई किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी सेंटेंस के अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो अब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। जैसे फॉलिंग, फॉलिंग लीव्स, पत्ते होते हैं ना, लीव्स जो होते हैं, ठीक है। अब गिरते हुए पत्ते, फॉलिंग लीव्स, अब लीव्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉल, कि गिरते हुए पत्ते, तो यहाँ पर फॉलिंग जो है ना वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, और इसको अब हम जो है ना पार्टिसिपल कहेंगे, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, ठीक है। तो अब ये लड़का है ना, नाउन है, बॉय नाउन है। अब उसके बारे में रनिंग जो है ना, रन चूंकि वर्ब है, उसमें वर्ब में आईएनजी जो है ना उसका इजाफा हुआ है, और अब ये एडजेक्टिव की तरफ जो है वो फंक्शन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर। तो इस वजह से अब ये पार्टिसिपल है। इसी तरह से लाफिंग गर्ल या लाफिंग चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। वॉकिंग मैन हो सकता है, ठीक है, कि चलता हुआ आदमी, हंसता हुआ बच्चा, ठीक है। तो ये जब इस तरह से हो जाते हैं, ये वर्ब्स जब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने लग जाए तो फिर हम इनको पार्टिसिपल्स कहते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जो वर्ब के साथ आईएनजी जब इजाफा हो जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल्स वो होते हैं जब वर्ब के साथ ईडी का इजाफा हो जाता है, जिसको हम V3 भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी बोलते हैं। अब चूंकि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो जरूरी नहीं होता कि वो ईडी के साथ ही बने, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ब्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो कुछ वर्ब जो भी उनके जो थर्ड फॉर्म होती है, जरूरी नहीं कि वो ईडी के साथ ही बने। जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ईडी के साथ नहीं बनते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रोकन हो गया, लॉस्ट हो गया। तो वो सारे भी जो है हम उनको भी पास्ट पार्टिसिपल्स ही कहेंगे, अगर वो किसी सेंटेंस के अंदर उसकी तरह एडजेक्टिव की तरह अगर वो फंक्शन करने लग जाए। मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है उनको जब हम सेंटेंस में हैविंग के सेंटेंसेस बनाते हैं, और हैविंग के साथ जब हम V3 का इजाफा करते हैं तो उनको हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। जैसे कि हैविंग सेड, या हैविंग ईटन, या हैविंग नोन। इनको मैं सबको आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, हैविंग के ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी है जिसमें मैंने हैविंग के सारे फंक्शंस आपको जो है, सारे यूजेस जो है वो मैंने पढ़ाए हैं। आप उसको मैं उसका आई बटन में लिंक भी आपको दे दूंगी, या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आपको उसका लिंक, तो आप वहां से जाकर जो है वो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस लेसन की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। चलें जी, अब हम पहले पढ़ लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जब भी मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया तो है कि वो वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी का जिनके साथ इजाफा हो जाए और वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो हम उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन वो इंडिकेट क्या कर रहे होते हैं, वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कोई एक्शन जो अभी जारी है, जो खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। ऑनगोइंग एक्शन या स्टेट्स जो होती हैं उनका मीनिंग ये बन रहा होता है। अब हम देखें सेंटेंसेस में, मैं जैसे आपको बता, द रनिंग वाटर साउंडेड सूदिंग, बहता हुआ पानी। अब रनिंग का मतलब यहाँ पर चलता हुआ नहीं देंगे, पानी चलता नहीं है, पानी बहता है, ठीक है। तो बहता हुआ पानी बहुत ही सूदिंग साउंड कर रहा था। अब ये देखिए, ये जो वाटर, रनिंग वाटर है, मतलब पानी अभी बह रहा है, ये ऑनगोइंग एक्शन है, ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इस वजह से जो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वो जो एक्शन है वो ऑनगोइंग है, वो खत्म नहीं हुआ है, फिनिश अभी नहीं हुआ है, वो चल रहा है काम। लेकिन अभी देखिए, वाटर जो है, पानी नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, और वो नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इससे पहले देखिए रनिंग आया है, रन जो है वर्ब है, आईएनजी उसमें इजाफा हुआ है, और एडजेक्टिव की तरह ये बिहेव कर रहा है, फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में। मतलब वाटर के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि पानी कैसा, बहता हुआ पानी, ठीक है। तो वहां पर हम इसको जो ना, इस वजह से हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये सेकंड सेंटेंस है, द शिमरिंग स्टार्स अडॉर्न द नाइट स्काई, कि जो चमकते हुए सितारे, मतलब सितारे अभी चमक रहे हैं, रात का टाइम है, सितारे चमक रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने चमकना बंद कर दिया है, उनका जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया, नहीं, वो अभी जारी है,
चमकते हुए सितारे जो है उन्होंने आसमान को सजाया हुआ था। ठीक है, अडोन का मतलब है किसी चीज को सजाना। ठीक है, तो अडोन द नाइट स्काई, रात का जो आसमान था उन्होंने उसको सजाया हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह से द chirping birds greeted the morning sun, के जो चहचहाते हुए जो परिंदे थे उन्होंने सुबह के सूरज को खुशामदीद कहा। ठीक है, तो chirping birds, birds नाउन है और chirp जो है वो जाहिर है वर्ब है, तो chirping मतलब तो आप उसके बर्ड्स के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की एग्जांपल्स हो गई। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मीनिंग देता है वो ये देता है एक ऑन गोइंग एक्शन का, एक ऐसा काम जो कि चल रहा है, जारी है। ठीक है, अभी रुका नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, अब पास्ट पार्टिसिपल को देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया है कि जो V3 के साथ बनते हैं। ठीक है, ईडी लगकर भी बनते हैं और बहुत से जो दूसरे वर्ब्स होते हैं, जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जो कि दूसरी तरह से बनते हैं, वो पूरा डिटेल है उसका। ठीक है, वर्ब्स का। अब इनका क्या मतलब होता है? पास्ट पार्टिसिपल क्या मीनिंग दे रहे होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग दे रहे होते हैं एक कंप्लीटेड एक्शन का। जैसे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया कि वो एक चलते हुए एक ऑनगोइंग एक्शन का जो है वो उसका मीनिंग दे रहे होते हैं कि अभी काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ये बता रहा होता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी जारी नहीं है, वो मुकम्मल हो चुका है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि द ब्रोकन वास वाज लाइंग ऑन द फ्लोर, कि जो टूटा हुआ वास था वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था, फर्श पे पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि जो वास है वो टूट चुका है। अब ऐसा नहीं कि वो टूट रहा है इस वक्त। ठीक है, तो फिर ब्रेकिंग ब्रेकिंग नहीं आएगा क्योंकि वास जो है वो टूट चुका है। ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो इस वजह से अब ये ब्रोकन आया है यहाँ पर, कि टूट चुका है वो। ठीक है, अब यहाँ पर वास जो है जाहिर बात है नाउन है, गुलदान जो होता है नाउन है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की जा रही है कि वो टूटा हुआ है, तो ब्रोकन है। ठीक है, तो इस वजह से ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह से द डैमेज्ड हाउस वाज रिपेयर्ड आफ्टर द स्टॉर्म, कि तूफान के बाद जो डैमेज्ड हाउस था, मतलब जो तबाह हो चुका हुआ घर था, वो उसको फिर रिपेयर किया गया स्टॉर्म के बाद। अब जो हाउस है वो तबाह हो चुका हुआ है, वो डैमेज हो चुका हुआ है, इसलिए हम डैमेजिंग हाउस नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हाउस जो है वो डैमेज हो रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, नहीं, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, इस वजह से डैमेज्ड हाउस कहा है। ठीक है, इसी तरह से द इंजर्ड बर्ड वाज टेकन टू द वेट फॉर ट्रीटमेंट, कि जो इंजर्ड जो जख्मी परिंदा था, मतलब परिंदा अब जख्मी हो चुका हुआ है। ऐसा नहीं कि अभी वो जख्मी होने वाला जो उसका प्रोसेस है वो जारी है, नहीं, ये कंप्लीट हो चुका हुआ है एक्शन। इस वजह से हमने इसको इंजर्ड बर्ड कहा है, कि जो जख्मी बर्ड है, परिंदा है, उसको वेट के पास लेके जाया गया, जो भी जो सर्जन होते हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उनके पास लेके जाया गया ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। परफेक्ट पार्टिसिपल्स हम बनाते हैं हैविंग प्लस V3। ये मीनिंग क्या देते हैं? ये मीनिंग देते हैं जब हमने कहना होता है कि एक काम करके मैंने दूसरा काम किया, या किसी भी इंसान के बारे में बात हो रही है तो कहना कि एक काम को कंप्लीट करके दूसरा काम हुआ, तो वहां पर हम हैविंग प्लस V3 बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। जैसे कि हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, अपना होमवर्क मुकम्मल करके, शी वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सोने के लिए चली गई। ठीक है, मतलब कि एक्शंस दो हो रहे हैं, लेकिन एक काम कंप्लीट पहले हुआ है, वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दूसरा काम हुआ है। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद, आप जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, अपना होमवर्क मुकम्मल करके वो जल्दी सोने को चली गई। ठीक, इसी तरह से जैसे सेंटेंस है हैविंग ईटन लंच दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, मतलब कि अपना लंच करके, खाना खा के उन्होंने फैसला किया कि वो पार्क में वॉक के लिए जाएंगे। ठीक, मतलब एक एक्शन कंप्लीट करके फिर दूसरे एक्शन की बात हो रही है। इसी तरह से हैविंग मिस द बस, बस मिस हो जाने के बाद या बस मिस करके ही हैड टू वॉक टू वर्क, उसको
पैदल जो है वो अपने काम पर जाना पड़ा, अपने ऑफिस या अपने काम पर जो है वो उसको पैदल जाना पड़ा। इसके मेरे चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो है हैविंग के, अगर आपने देखना उसके सारे फंक्शन समझने हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म हो गया। आई होप कि आपको इंग्लिश में जो पार्टिसिपल्स हैं इनका जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपल्स होते क्या है इंग्लिश में वो समझ में आ गए होंगे। आपको ये अगर इस टॉपिक में किसी किस्म की मजीद कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई और कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, आपके लेसन आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।